हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का सेकेंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, या एनसीईआरटी का बोले तो यूनिट 11। इससे पहले हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन यूनिट 10 कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अगर उस चैप्टर में डाउट है तो हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा कंप्लीट चैप्टर है, आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पढ़ने का तरीका बेसिस हम लोग का वही होगा जिस टाइप से हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। एनसीईआरटी टॉपिक वाइज डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन अल्कोहल फिनॉल का, और नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। जिस टाइप से हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में फर्स्ट वीडियो किए थे, यहाँ पे भी फर्स्ट वीडियो सेम होगा एज इट इज। अगर आप हेलो एल्केन हेलो एरीन का फर्स्ट वीडियो देखें तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अल्कोहल कहते किसको हम लोग? मान लीजिए हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4। इस हाइड्रोकार्बन से एक ग्रुप आप रिप्लेस कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को -H, तो क्या हुआ CH3। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे? अल्काइल ग्रुप। याद कीजिए R, मिथाइल, इथाइल। इसमें अगर हम लोग OH को ऐड करते हैं तो ये ग्रुप मेरा क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। मतलब एक अल्काइल ग्रुप में अगर हम लोग OH को ऐड करते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। इसी टाइप से अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो जस्ट लाइक आपका फिर से एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ बेंजीन को डिस्कस कर रहा है। ये मेरा बेंजीन है। हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। कार्बन को आप अगर OH से रिप्लेस करते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है? फिनॉल कहलाता है। आइए अब देखते हैं ईथर। अल्काइल ग्रुप O, देखिए अल्कोहल में क्या ऐड किए? OH, लेकिन H के जगह पे अगर आप फिर से अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये मेरा कहलाता है ईथर। क्या कहलाता है? ईथर। तो ये मेरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये हम लोग के डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। आप एनसीईआरटी का फर्स्ट में जो दिया हुआ आप उसे पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑन द बेसिस मोनो, डाई एंड ट्राई अल्कोहल। ट्राई अल्कोहल को पॉलीहाइड्रिक भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे देखें कौन मोनो, डाई और ट्राई अल्कोहल है। फिर से वही फंडा, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? अगर ये एक कार्बन से कनेक्ट है तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मोनो कहलाएगा। या तो फिर हाँ ये मोनो होगा। सेकेंड आइए डाई। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में ना जाके मोनो, डाई, ट्राई में जा रहे हैं। तो देखिए CH3OH, यहाँ पे एक अल्कोहल है तो ये कहलाएगा मोनो अल्कोहल। डाई में क्या है? CH2OH। जब यहाँ पे दो अल्कोहल होगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा? डाई अल्कोहल। इसका बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, क्या होता है? ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। इसी टाइप से अगर 3OH ग्रुप है तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्राई अल्कोहल। CH, OH। तो ये मेरा क्या हुआ? ट्राई अल्कोहल। इसका फेमस नेम क्या है? ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो इस टाइप से हम लोग मोनो, डाई, ट्राई अल्कोहल के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आप फिनॉल में देखें तो इसी टाइप से सेम है। अगर फिनॉल के पास एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये मेरा क्या होगा? मोनोफिनॉल। सेकेंड, अगर दो OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाइफिनॉल। और 3OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइफिनॉल। तो ये सब कोई खास नहीं है, सिंपल। मोनो, डाई, ट्राई अल्कोहल किसे बोलते हैं? एक OH ग्रुप होगा तो मोनो, 2 OH ग्रुप होगा तो डाई, और 3 OH ग्रुप होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई अल्कोहल बोलेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल। अब आइए यहाँ पे CH2OH।
अगर इसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, इस हाइड्रोजन को चलिए हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एच एच। तो यहां पे ध्यान दीजिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ 1 2 3 4, तो यहां पे क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसी टाइप से अगर यहां पे ध्यान दीजिए COH, इस कार्बन H के जगह पे अगर हम एक अल्काइल ग्रुप ऐड कर दें CH3H, तो ये भी देखिए 1 2 3 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिए हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से कितने नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड है। यहां पे देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्ट है, यहां से इस कार्बन से एक ही कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से देखिए एक कार्बन दो कार्बन अटैच्ड है, तो ये क्या होगा सेकेंडरी होगा, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। आइए थर्ड आइए, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन से अगर 3 कार्बन अटैच्ड है 1 2 3, तो यहां पे देखिए जिस कार्बन से OH है इससे कितने 3 कार्बन अटैच्ड है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं 3 डिग्री। इन तीनों केस में देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग सिंपल एलिफेटिक अल्कोहल में यहाँ पे हम लोग क्या देखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल देखें, किसके बेसिस पे जब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल किसे बोलते हैं। ये सभी हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हेलो एल्केन, हेलोरिन में पढ़ चुके हैं। वहां पे OH के जगह पे क्या था X ग्रुप कनेक्ट करते थे, तो हम लोग क्या बोलते थे प्राइमरी अल्कोहल। तो उसी टाइप से यहाँ पे है X ग्रुप के जगह पे, हेलोजन ग्रुप के जगह पे यहाँ पे क्या अटैच्ड हम लोग कर रहे हैं OH ग्रुप, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। याद कीजिए आप हेलो एल्केन, हेलोरिन में एलाइलिक ग्रुप पढ़ चुके हैं। क्या था एलाइलिक ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को हम लोग एलाइलिक ग्रुप बोले थे। अगर यहाँ पे OH मेरा अटैच्ड है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। इसका भी आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। अब ये देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक होगा। H के जगह पे आप अगर नंबर ऑफ कार्बन को ऐड करते हैं तो 2 डिग्री अल्काइलिक। जैसे ध्यान दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप एज इट इज है। CH के जगह पे अगर मेरे पास CH3 है और यहाँ पे H और ये OH है, तब देखिए ये तो मेरा एलाइलिक ग्रुप है, लेकिन जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या हुआ 2 डिग्री, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। इसी टाइप से आप अगर यहाँ पे H के जगह पे CH3 ऐड करते हैं तो ये क्या होगा टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आइए बेंजाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक का पहचान क्या था, जिस कार्बन से OH ग्रुप फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन के पास क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, तो ये क्या कहलाता है एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। क्या हम बोल रहे हैं जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा एलाइलिक ग्रुप, और जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। सेम फंडा है बेंजाइलिक अल्कोहल में। देखिए बेंजाइलिक अल्कोहल में भी यही होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा बेंजीन होगा। ध्यान दीजिए ये मेरा बेंजीन है, यहां पे H और यहां पे आ गया OH। अब यहां पे ध्यान दीजिए जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन पे देखिए डबल बॉन्ड है, तो सेम एलाइलिक जैसा है, लेकिन यहाँ बेंजीन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। फिर से वही बात, यहाँ पे देखिए HH है, मतलब जिस कार्बन से OH है उस कार्बन से एक ही कार्बन है, तो इसे हम लोग प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल या 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। आप H को अगर नंबर ऑफ कार्बन से रिप्लेस कीजिएगा तो डिग्री वहां पे चेंज होगा। जैसे ध्यान दीजिए मान लीजिए ये आपके पास है, ये बेंजीन हुआ COH, H की जगह पे आप CH3 को ऐड कीजिए और यहाँ पे H, तो देखिए
बेंजाइलिक का क्या कंडीशन था, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड है तो ये मेरा क्या है, बेंजाइलिक है। लेकिन जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो देखिए 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये मेरा क्या होगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक ग्रुप। इसी टाइप से इस H को CH3 से रिप्लेस कीजिएगा तो टर्सरी बेंजाइलिक ग्रुप कहलाएगा। चलिए, तो ये मेरा था बेंजाइलिक एल्कोहल, किसके बेसिस पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हर एक जगह पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी विनाइलिक एल्कोहल। याद कीजिए, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे विनाइलिक हेलो अल्केन। सेम कंडीशन यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड होगा, उस चैप्टर में क्या था, X ग्रुप अटैच्ड था। तो विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2CH, यहाँ पे कुछ अटैच्ड होगा। कहने का मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, यही कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो ये मेरा क्या कहलाता है, विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। अब बेंजीन में ये सब देखें तो यहाँ पे देखिए बेंजीन है मेरा, ये क्या है, OH। तो देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वही कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये दोनों मेरा क्या कहलाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन, जब भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए H को अगर हम इस टाइप से लिख दें H, यहाँ पे काउंटिंग कीजिए 1 2 सिग्मा, क्योंकि एक तो मेरा पाई बॉन्ड है, 3, तो टोटल कितना हुआ 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए इस कार्बन में 1 सिग्मा बॉन्ड 2 3, ये तो पाई बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 3, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो विनाइलिक का क्या कंडीशन है, विनाइलिक एल्कोहल का, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, और वही कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कोहल। चलिए, अब फिर से फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे, कुछ कॉमन नेम पढ़े थे हेलो अल्केन का, वहाँ पे प्रोपाइल का केस था, ब्यूटेन 4 कार्बन का केस था, उसी को हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं। जैसे 11.2 का A एल्कोहल का नेम ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए CH3 CH2 CH2, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, N प्रोपाइल। कॉमन नेम क्या है इसका, N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। लेकिन यही जब होगा CH3 CH CH3, यहां पे कुछ अटैच्ड होगा तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे, आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन में यही 2 केस होता है, आइसोप्रोपाइल। अब यहां पे इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम देखिए। अगर यहां पे हम OH ग्रुप को अटैच कर दिए, किसको, OH ग्रुप को, तो कॉमन नेम इसका क्या होगा, N प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन यहीं पे अगर हम आयुपैक नेम देखें, क्या चीज, आयुपैक नेम, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और एक पे मेरा क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, OL। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। क्या बताए थे, 2 कंटिन्यूअस अगर वोवेल आ जाए A E I O U या फिर Y, तो पहले वाले से इन सब में से इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे E नहीं होगा, तो इसका नेम क्या हुआ, प्रोपेन 1 ऑल। और 1 पे आप पोजीशन नहीं भी दिखाइएगा तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोपानॉल, प्रोपानॉल। चलिए, उसी टाइप से यहाँ पे देखिए इस ग्रुप को हम लोग क्या नेमिंग जानते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। अगर यहाँ पे हम OH अटैच कर दें तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन अब इसका आप आयुपैक नेम देखिए, तो आयुपैक नेम यहाँ पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब पोजीशन देखिए कहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है, 2 पे, तो प्रोप 2 प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और क्या एल्कोहल ग्रुप कहां पे अटैच्ड है, 2 पे, तो 2 ऑल। तो फिर से वही बात, यहां पे E नहीं होगा, तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल।
तो इस टाइप से हम लोग कुछ कॉमन नेम और आईयूपैक नेम 3 कार्बन के केस में देखे हैं। इसी टाइप से हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन में 4 कार्बन के केस में देखे थे। आप उसे यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर 4 कार्बन एक लाइन में हो, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे जब भी एक लाइन में होगा तो उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम क्या होता है? N ब्यूटाइल। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? N ब्यूटाइल। इसी टाइप से क्या था? CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH3 था, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोले थे? सेक ब्यूटाइल। क्या बोलते थे? सेक ब्यूटाइल। ब्यूटाइल 4 कार्बन होना चाहिए, CH3 सेक ब्यूटाइल। इसी टाइप से ध्यान दीजिए, एक स्ट्रक्चर था CH3 CH2, और यहां पे अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो इसे हम लोग क्या बोलते थे? आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते थे? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। लेकिन जब यही कार्बन 3 कार्बन से अटैच था, CH3 यहां पे भी CH3 था, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते थे? टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलते थे? टर्ट ब्यूटाइल। अब यहां पे अगर हम लोग आईयूपैक नेम और कॉमन नेम देखें, अगर यहां पे हम OH ग्रुप अटैच कर दें, तो ये मेरा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल एल्कोहल। N ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन आईयूपैक नेम का अगर हम बात करें तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और एल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 ऑल, तो यहाँ पे E नहीं होगा क्योंकि 2 कंटिन्यूअस वोवेल आ रहा है, तो इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन 1 ऑल, या आप ब्यूटानॉल डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे सेक ब्यूटाइल में यहाँ पे आप OH ग्रुप को अटैच करते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन आप आईयूपैक नेम लिखना चाहें तो आईयूपैक नेम क्या होगा? नंबरिंग कीजिए, देखिए इस साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहां से काउंटिंग करें तो 2 पे, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ? 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, तो 2 ऑल, तो यहां पे फिर से E नहीं होगा, तो ब्यूटेन 2 ऑल, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपैक नेम। उसी टाइप से यहां पे आइए, अगर यहां पे आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर में आप OH ग्रुप को अटैच करते हैं, ये मेरा ग्रुप क्या है? आइसोब्यूटाइल है, यहां पे OH ग्रुप को आप अटैच कीजिए। अब इसे कॉमन नेम, तो कॉमन नेम ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन यही अगर हम आईयूपैक नेम देखें, तो आईयूपैक नेम देखिए, जिस कार्बन से अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप वहां से लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, तो 1 2 3, तो आईयूपैक नेम क्या होगा? 2 पे देखिए एक ब्रांच आ गया यहाँ पे, तो क्या है? 2 मिथाइल। और कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो 3 के लिए प्रोप। हर एक जगह पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पोजीशन देखिए फंक्शनल ग्रुप के क्या है? 1 है, तो 1 ऑल, तो फिर से यहाँ पे E नहीं होगा, तो आईयूपैक नेम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसी टाइप से आप इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप का क्या बोलते हैं? टर्ट ब्यूटाइल। अगर यहाँ पे आप OH ग्रुप को अटैच करते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। लेकिन आप आईयूपैक नेम अगर देखना चाहें तो आईयूपैक नेम देखिए, यहां से काउंटिंग कीजिए 1 2 3, तो 3 पे क्या है? CH3 ग्रुप, तो 2 पे क्या है? CH3 ग्रुप, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? 2 मिथाइल, और कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और एल्कोहल 2 नंबर पे, तो यहां पे क्या देंगे? 2 ऑल, और यहां पे फिर से डबल वॉइल आ गया, तो यहां पे E नहीं होगा। तो इस टाइप से कुछ ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा कि आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या है, टर्ट ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या है, सेक ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या है। आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो कॉमन नेम इजी वे में कर सकते हैं, और आईयूपैक नेम आप नंबरिंग करके कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कॉमन नेम था किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का मान लीजिए साइक्लो ग्रुप में भी रह सकता है, इस टाइप से मान लीजिए दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे अगर OH ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो फिर से
फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, तो 2 पे देखिए क्या आया ब्रांच, तो 2 पे क्या है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ये देखिए एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसे हम क्या लिखेंगे साइक्लो, कितने नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और कहां पे 1 पे एल्कोहल ग्रुप है, तो 1 ऑल, तो यहां पे फिर से डबल बॉयल आया तो E नहीं होगा, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। इस टाइप से आप साइक्लिक में भी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम और आयुपैक नेम था एल्कोहल का। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन और आयुपैक नेम फिनॉल का। फिनॉल देखिए, फिनॉल 11.2 का B। फिनॉल में आयुपैक और कॉमन नेम दोनों सेम यहाँ पे फिनॉल के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये मेरा ग्रुप OH, ये मेरा ग्रुप क्या है फिनॉल है, इसका कॉमन नेम भी क्या है फिनॉल होता है, ये क्या है फिनॉल। इसका आयुपैक नेम भी फिनॉल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं फिनॉल यूज करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस है, इसलिए दोनों सेम होता है यहाँ पे कॉमन नेम और आयुपैक नेम में भी। यहाँ पे बहुत ही फेमस कुछ कॉमन नेम दिया हुआ है, उसे हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फेनॉल के पास CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, OH, यहाँ पे अगर CH3 है, क्या CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है। यहाँ देखिए दो कंटिन्यूअस प्लेस को याद कीजिए, हम लोग क्या बोलते थे ऑर्थो पोजिशन, और ऑर्थो के लिए हम लोग O लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं क्रिसॉल। क्या कॉमन नेम है क्रिसॉल। लेकिन याद कीजिए आपको अगर आयुपैक नेम इसका देखना है तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2, 2 पे कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो आयुपैक नेम क्या होगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये मेरा ग्रुप क्या है फेनॉल, तो 2 मिथाइल फेनॉल हम यूज कर सकते हैं इसे, 2 मिथाइल फेनॉल। इसी टाइप से देखिए ये ग्रुप अगर मेरा मान लीजिए ऑर्थो पे ना रह के मेटा पे हो, OH यहाँ पे CH3 है, तो 1 2 3, तो ये ग्रुप क्या होता है मेटा होता है, तो ये क्या कहलाएगा मेटा क्रिसॉल। और आयुपैक नेम जब देखेंगे तो 3 मिथाइल फेनॉल। इसी टाइप से CH3 अगर यहाँ पारा पे हो तो क्या होगा पारा क्रिसॉल कहलाएगा, और आयुपैक नेम क्या होगा 4 मिथाइल फेनॉल। तो ये क्रिसॉल से कुछ कॉमन नेम है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आयुपैक और कॉमन नेम यूज करते हैं जब बेंजीन पे 2 OH ग्रुप अटैच्ड हो। जैसे ध्यान दीजिए ये मेरा बेंजीन है OH, और यहाँ पे भी OH, तो देखिए कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कैटाकॉल, कैटाकॉल बोलते हैं। लेकिन आयुपैक नेम देखिए, अब यहाँ पे आयुपैक नेम देखिए, हम दोनों अगर OH ग्रुप को हम एल्कोहल में काउंट करेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेंजीन कहलाएगा, क्योंकि दोनों को हम किस में काउंट कर रहे हैं एल्कोहल में, तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा बेंजीन। अब यहां पे देखिए 1 2 डाइऑल, डाइऑल, फिर से यहां पे E नहीं होगा। आप समझिए यहां पे हम बेंजीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 OH ग्रुप हम यहां पे डाइऑल यूज कर रहे हैं, फेनॉल के लिए OH ग्रुप यहां पे अटैच नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं, जब OH ग्रुप हम यहाँ पे फेनॉल में काउंट नहीं करेंगे तो इस ग्रुप को हम क्या बोले बेंजीन 1 2 डाइऑल। इसी टाइप से जब मेटा पे होता है OH, यहाँ पे OH, तो इसका अगर हम आयुपैक नेम देखें तो आयुपैक नेम क्या होगा 1 2 3, तो बेंजीन 1 3 डाइऑल, 1 3 डाइऑल। इसी टाइप से अगर ये पारा पे हो OH, यहां पे भी OH है, तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम आपका हो जाएगा 1 2 3 4 बेंजीन 1 4 डाइऑल। इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या है, इस ग्रुप को कॉमन नेम हम बोलते हैं क्यूनॉन, क्विनॉन, या फिर हाइड्रोक्यूनॉल बोलते हैं, क्यूनॉल या फिर हाइड्रोक्यूनॉन बोलते हैं। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, एक बहुत ही फेमस नाम है रिसोर्सिनॉल। इसका कॉमन नेम क्या है रिसोर्सिनॉल। तो इस टाइप से कुछ यहाँ पे कॉमन नेम भी है जो आपको याद रखना होगा।
या तो फिर आईयूपैक नेम आप तो निकालना जान रहे हैं। बेंजीन क्यों यूज कर रहे हैं इस बात को समझिए, क्योंकि OH ग्रुप हम यहाँ पे डायऑल लिख रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन नेम और आईयूपैक नेम था फेनॉल का। मेन जो यहाँ पे आता है ईथर, ईथर का हम लोग कैसे आईयूपैक नेम और कॉमन नेम यूज करेंगे। तो ईथर यहाँ पे दो टाइप का हम लोग यूज करेंगे, एक सिमेट्रिक ईथर और अनसिमेट्रिक ईथर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ROR है, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप है तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। इसका कॉमन नेम क्या होता है? डाई अल्काइल, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। और आईयूपैक नेम क्या होता है? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्केन। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है एल्कोक्सी और अल्केन में, क्योंकि दोनों सेम होता है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर CH3OCH3 ये ग्रुप है, अगर इसे हम कॉमन नेम का बात करें, क्या चीज? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या बोले? डाई अल्काइल ईथर। तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ऑक्सीजन के दोनों साइड, तो डाई, और कौन सा कार्बन है? एक कार्बन मिथाइल, तो ये क्या होगा? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल और ईथर, डाई मिथाइल ईथर। लेकिन यहीं पे आईयूपैक नेम का बात करें तो एक ग्रुप के साथ आप एल्कोक्सी यूज कर सकते हैं और एक ग्रुप को अल्केन यूज कर सकते हैं। सिमेट्रिक में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस ग्रुप के साथ, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो इसे हम एल्कोक्सी, मतलब कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मिथॉक्सी। क्या यूज करेंगे? मिथॉक्सी। अब एक कार्बन बच गया, ये अल्केन में ले लीजिए, तो ये क्या होगा? मिथॉक्सी। एक कार्बन के लिए मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये ज्यादा ईथर का नेमिंग डिफिकल्ट आता है अनसिमेट्रिक में, जब बेंजीन के दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो डिफरेंट है। समझिए, मान लीजिए यहां पे ROR' है, ये ग्रुप है, मतलब दोनों ग्रुप अलग है। तो अब यहां पे कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं, अल्काइल, अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल ईथर। और आईयूपैक नेम क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एल्कोक्सी किसे हम यूज करेंगे? एल्कोक्सी लेसर नंबर ऑफ कार्बन को हम बोलेंगे, लेसर नंबर ऑफ कार्बन। और अल्केन में हम किसे कंसिडर करेंगे? ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन, ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन को हम अल्केन में यूज करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, CH3O CH2CH3 ये ग्रुप है। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम देखते हैं, इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम यहां पे आप ध्यान दीजिए, क्या बोले? अल्काइल अल्काइल ईथर। तो यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। ये मेरा क्या है? एक कार्बन, मतलब मिथ, M आ रहा है। ये क्या है? इथ, मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहले आएगा। तो कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल, इथाइल। और फिर ये क्या होगा? मिथाइल और ईथर। लेकिन अब यहां पे समझिए, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? हम क्या बोले? एल्कोक्सी में किसे कंसीडर करेंगे? लेसर नंबर ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन के इस साइड देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन। ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो ये मेरा क्या होगा? एल्कोक्सी होगा। एक कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। अब यहां पे 2 कार्बन अल्केन में आएगा, 2 के लिए क्या यूज करते हैं? ईथ, तो ये क्या होगा? इथेन। तो इस टाइप से हम लोग आईयूपैक और कॉमन नेम अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। नेक्स्ट और कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है CH3O CH2 CH2 CH3। तो अगर हम आईयूपैक नेम का बात करें, आईयूपैक नेम, तो हम क्या बोले? एल्कोक्सी में कौन जाएगा? लेसर नंबर ऑफ कार्बन। तो ये लेसर नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये क्या होगा? मिथॉक्सी। क्या होगा? मिथॉक्सी। अब यहाँ पे कितने अल्केन में कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन। तो ये क्या कहलाएगा? मिथॉक्सी। 3 के लिए इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन। लेकिन कॉमन नेम, फिर से कॉमन नेम क्या होगा? अल्काइल अल्काइल ईथर। तो यहाँ पे मिथॉक्सी है,
मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या होता है प्रोपाइल ग्रुप। तो पहले कौन आता है, M आता है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इस टाइप से हम लोग ईथर का भी कुछ नेमिंग कर सकते हैं। कुछ हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं जो यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम करेंगे। जैसे दिया हुआ है C6H5OCH3, इसका क्या आयुपेक नेम होगा और क्या कॉमन नेम होगा। तो देखिए C6H5 क्या है, बेंजीन ग्रुप है, ये मेरा बेंजीन हुआ। OCH3, तो फिर से वही बात, अगर हम देखें कॉमन नेम आयुपेक नेम देखें तो आयुपेक नेम देखिए ये मेरा क्या है लेसर नंबर ऑफ कार्बन, तो ये मेरा किस में चल जाएगा एल्कोक्सी में। तो एक कार्बन क्या होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये मेरा क्या है बेंजीन, तो इसका नेम क्या होगा मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन अगर हम कॉमन नाम का बात करें, कॉमन नेमिंग करें यहाँ पे, तो ये कॉमन नेम क्या होता है अल्काइल अल्काइल ईथर। तो ये मेरा क्या होगा मिथाइल, ये मेरा क्या होगा फिनाइल। तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या होगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। लेकिन इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं एनिसोल, जो आयुपेक और कॉमन नेम में दोनों जगह पे यूज किया जाता है। क्या है एनिसोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ईथर का जिसका हम लोग नेमिंग करते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड कितने कार्बन है 1 कार्बन, इस साइड कितने कार्बन है 3 कार्बन। तो ये मेरा वर्ड रूट हुआ, पेरेंट चेन हुआ, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं। चलिए 1 2 3। अब ये मेरा किस में जाएगा, अगर हम आयुपेक नेम का बात करें तो क्या था एल्कोक्सी, तो मीथ है 1 कार्बन है, तो ये क्या होगा मिथॉक्सी। कितने नंबर पे, नंबर देखिए 2 नंबर पे, तो ये क्या होगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। और इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए सेकंड, यहाँ देखिए C6H5 मतलब बेंजीन ग्रुप है, और इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, मोर नंबर ऑफ कार्बन इधर है, तो ये मेरा पेरेंट्स चेन में काउंटिंग होगा। जब ये पेरेंट्स चेन में काउंटिंग होगा तो नंबरिंग जो करेंगे यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, क्योंकि ये मेरा पेरेंट्स चेन था तो इस टाइप से हम नंबरिंग कर कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं लोएस्ट पोजीशन पे, लेकिन पेरेंट्स चेन मेरा ये है इसलिए हम इसमें इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे रिफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये मेरा ब्रांच में गिनती आएगा। तो यहाँ पे 3 पे क्या है मिथाइल ग्रुप, तो लिखिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो क्या होगा ब्यूटॉक्सी, 4 के लिए ब्यूट, और क्या लिखते हैं ब्यूटॉक्सी। और ये ग्रुप कौन सा है बेंजीन ग्रुप, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन कहाँ पे है, इस साइड 1 है, इस साइड 1 है, यहाँ पे दिख रहा है, तो 1 2। अब देखिए 1 पे एक मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है 1 कार्बन, 2 पे भी एक कार्बन मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे इथेन, क्या यूज करेंगे इथेन। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर, यहाँ पे इथर है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ पे आप नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, तो याद कीजिए फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल क्या था, अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 1 1 2 आएगा, क्या आएगा 1 1 2। यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 1 2 2 होगा, 1 2 2। कब जब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये तो गलत होगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, यहाँ पे 1 आ रहा तो ये सही है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2 पे देखिए ये मेरा ऑक्सीजन के इस साइड 1 कार्बन है और एक साइड देखिए बहुत बड़ा कार्बन है, तो ये मेरा किस में आएगा ब्रांच में आएगा। तो 2 इसका नेमिंग क्या होगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। और ये क्या है साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए इसके नेमिंग करते हैं। यहां देखिए इस सेट कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3 कार्बन, इस सेट कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन, तो ये तो मेरा ब्रांच में चलिए, तो इसका नंबरिंग हम 1 2 3 है, फ्री है, हम यहां से कर सकते हैं। अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन होता तब नंबरिंग यहां से करते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन ये है तो हम 1 से रेफरेंस देंगे, 1 2 3 इस सेट से करेंगे 1 2 3। तो ये क्या हुआ, 2 पे कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी, तो ये क्या होगा 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी। और इस साइड कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट यहां पे देखिए ये एक ग्रुप आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये मेरा ब्रांच में जाएगा 2 कार्बन, इससे देखिए 6 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे, तो 2 कार्बन ये क्या होगा इथॉक्सी, और ये क्या होगा नाइट्रो, तो ई पहले आता है तो यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2। तो अब यहां पे क्या होगा इथॉक्सी, 2 पे क्या नाइट्रो, तो इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, और ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, या तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से हम लोग आज एल्कोहल फिनोल ईथर का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।